2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अगर 10% की रेट दी हुई हो और 3 साल के लिए निकालना हो तो उसके लिए फिक्स एक राशि आपको याद करवाई थी, उससे आपको निकालना कैसे है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने वो देखा। अब हम आज उस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जहां पे 3 साल के लिए आपको रेट निकालनी होगी या फिर 3 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो तैयार हो जाओ आज की क्लास के लिए, बहुत क्रिस्प सी क्लास है, जल्दी से खत्म करेंगे क्लास को। तो क्या था मैंने आपको बताया, देखो अभी जस्ट हमने बात की है कि 2 साल के लिए जैसा भी आपको बोले आप निकाल दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपको बोले आप निकाल दोगे। उसके बाद 3 साल पे मैंने आपको वादा किया था कि 3 वर्ष का आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें पिछली क्लास ना एक छोटी सी क्लास मैंने आपके लिए रखी थी, उसमें अगर 10% की रेट आपको दी हुई हो तो एक फिक्स वैल्यू थी 33.1%, उससे आपको निकालना था 3 साल का। ठीक है जी, 3 वर्ष का आपने निकाल लिया। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज किसी भी रेट से, रेट कुछ भी हो सकती है, कैसे निकालेंगे एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लेना। बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बेसिक से आपको समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश करना जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो देखो बात ऐसी है कि 3 साल के लिए जब आपसे पूछ ले, आपको पता है कि 2 साल के लिए जब पूछता है तो आप कैसे निकालते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये 2 साल का सक्सेसिव आप ऐसे निकालते हो, 2 वर्ष का सक्सेसिव आप इससे निकालते हो, पता है आपको। लेकिन अब 3 साल का, अब 2 साल वाले में आपको ये भी मैंने बताया है कि जैसे मान लो रेट 2% और 3% हो तो आप क्या करोगे कि आप पहले 3 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आया 6, 2 पे पॉइंट लगा देना है, 3 को और 2 को जोड़ देना है 5, तो सक्सेसिव रेट कितनी हो जाएगी 5.06। ये 2 साल की बात हो रही है, आज हम बात करेंगे 3 साल वाली। तो देखो आप मुझे एक बात बताना, मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा लेकिन सबसे पहले बेसिक मेथड पे चलना। मान लो मैंने आपको रेट दे दी 10%, 5% और 20%, ये 3 रेट दे दी, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। समझने की कोशिश करना, मेरी क्लासेज जो होती हैं वो आपको स्मार्ट बनाने के लिए होती है क्लासेज, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके पढ़ा दिया। क्लास में चाहे एक आधे दिन का गैप आ जाएगा लेकिन क्लासेज हमेशा आपको स्मार्ट बनाने के लिए होंगी। तो जब भी आप मेरे से कुछ पढ़ो तो पूरा टॉपिक पढ़ा करो, एक एक वीडियो नहीं, पूरा टॉपिक पढ़ा करो। अब जैसे ये 3 साल की आपको रेट दे दी, आपसे पूछा है कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको अगर 3 साल का निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला 3 साल के सक्सेसिव का। अब आप इसमें अगर रेट डाल दोगे, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू पुट करके निकाल लो। ठीक है, ये तो है बिल्कुल बेसिक से बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक से बेसिक मेथड। आप जुड़ते चलना, मेरी बात सुनते चलना, आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी चीज के अंदर घुसना होता है ना तो उसका बेसिक आपको देखना जरूरी होता है, समझे मेरी बात। तो इस फॉर्मूले से आप 3 साल का बिल्कुल वैल्यू पुट करके आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके अलावा अब देखो ये तरीका बहुत लंबा तरीका हो जाता है, इसमें वैल्यू पुट करोगे फिर इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे, निकालना है निकाल लोगे। उसके अलावा मैं एक और आपको मेथड दूं, यही 3 रेट्स हैं, यही 3 रेट्स हैं 10, 5 और 20। देखो ये चीज आप समझ रहे हो क्योंकि मैंने पीछे आपको सक्सेसिव मेथड पढ़ाया हुआ है, आपको पता है यहां पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ये चीजें बता रहा हूं। अब आप मुझे बताना 2 वर्ष के हिसाब से आप निकालना चाहो तो पहले इस 2 का निकाल लो, इन 2 रेट्स का निकाल लो। तो 2 रेट्स का आप कैसे निकालोगे, 10 को 5 से गुणा करोगे तो 10 पंजे 50, 2 पे पॉइंट लगा दो, 10 और 5 कितना होता है
15.50। ये आपके पास इन दोनों की कंपाउंड आ गई, इन दोनों की कंपाउंड आ गई, ये 2-3 साल के लिए है, दो की कंपाउंड रेट आप लोगों के पास आ गई। और उसके बाद इन दो की आप निकाल लो दो वाले फॉर्मूले से। कैसे? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से निकाल लो। क्या है? 15 और 20, तो यहां पे आप जोड़ दो 15.50 प्लस 20 प्लस 15.50 गुणा 15.50 गुणा 20 बटे 100। निकाल दिया आपने, निकाल दिया आपने। अब आप जब ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे तो 0 से 0 को काट दो, 2 से 5 बार काट दो, 5 से काटोगे 5 दिए 15 पॉइंट, 5 एकम 5, 3.1, 3.10 जो भी बात है। अब यहां पे कितना हो गया? 15.20 और 20 कितना हो गया? 20 35 35.50, 35.50 में 3.10 आप अगर जोड़ोगे 36 37 38 38.60 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये दो तरीके मैंने आपको बताए सक्सेसिव वाले। देखो हम चक्रवर्ती ब्याज कर रहे हैं, हमें तरीके सारे आने जरूरी है। ये 3 वाला आप अगर डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो कैसे करोगे? 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 20, ऐसे करके आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। उससे अच्छा तरीका मुझे ये वाला लगा। तो आप एक बार ये तरीके देखो। देखो, किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि सवालों को चुटकियों में कैसे करेंगे, सवालों को बिल्कुल तरीके से कैसे करेंगे। आपने ये दोनों चीज़ें सीखी। अब मैं आगे पेज पे चलता हूँ, आगे आपको कुछ और बताता हूँ कि देखना, अगर मान लो आपको रेट्स दे 2, 3 और 4, ये 3 रेट्स हैं। पहले साल ये, दूसरे साल ये। आपको CI पूछा है, आपको CI पूछा है कितना होगा, आपको ये निकालना है। अब एक तो मैंने आपको बात बोल दी, एक तो आपको देखो, अगर कुछ भी नहीं पता तो आपको ये फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000, ये फॉर्मूला है। इसको ऐसा का ऐसा रटना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो अपना टाइम वेस्ट करना, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो डायरेक्ट तीनों को और इसका आंसर निकाल लो। लेकिन फिर मुझसे पढ़ने क्यों आए हो, जब आपको बिल्कुल एकदम तरीके से, बिल्कुल आपको एकदम लंबे लंबे ही क्वेश्चन करने हैं, तो मुझसे पढ़ने क्यों आए हो जी? मैं तो आपको चीजें बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना। तो पहले इससे, ये तो सबसे लंबे से लंबा मेथड हो गया, सबसे लंबे से लंबा मेथड हो गया। इसको थोड़ा छोटा करना मैंने आपको ये बताया है कि आप ना ऐसे निकाला करो पहले इन दो का, क्योंकि दो का तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। 3 दूनी 6, यानी कि 2 पे पॉइंट लगाओगे तो 0,6, 3 और 2 5, 5.06। और तीसरी रेट कितनी है? 4%। यानी अब मेरे पास ये 2 रेट्स बच गई। अब मेरे पास ये 2 रेट्स बची है, एक वाली ये, एक ये वाली। इन दोनों को आपस में निकाल लो, इन दोनों का आपस में आप निकाल लो। आपस में निकालना बस वही फॉर्मूला A प्लस बी प्लस AB बटे 100, A प्लस बी प्लस AB बटे 100। ठीक है जी, बस क्या बचा है? 5.06 है। 5A प्लस बी कितना आया? A कितना है? 5.06, तो 5.06 प्लस B कितना है? 4 प्लस 5.06 गुणा 4 बटे 100। इस फॉर्मूले से कर लो, आंसर निकाल लो। क्या होगा यहां आंसर? ये तो देखो, आप जब कट करोगे तो 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है जी, कट गया। अब आप देख लो, ये आएगा पॉइंट्स में कुछ आएगा आंसर, आपको इसका निकालना, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। चक्रवर्ती ब्याज जो टॉपिक है उसमें आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं डिजिटल सम आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप अगर यहां पे डिजिटल सम से करने लग गए तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी ये बेसिक कैलकुलेशंस बहुत कमजोर हैं, तो उनकी वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आपको बेसिक यहां पे अपनी कैलकुलेशंस को सुधारना है। बहुत अच्छा मौका है, यहां पे
आप अपनी कैलकुलेशंस को सुधार लो। अब देखो, आप बस क्या करना है, इसको आपको काटोगे, इसको काटना है क्या, देखो क्या है 5.06, 5 और 4 9। इसको अगर डायरेक्ट मैं करूंगा, इसको अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, काट लो, कुछ भी काट लो रे यार, काटने पे क्या करोगे, 5 और 4 9, 9.06 प्लस 9.06 प्लस यहाँ पे 5.06 बटे 25 है, 5.06 बटे 25, इसको काट लो, जो भी आपका आंसर आए कैलकुलेशन आप खुद करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक तरीका आप अपने दिमाग में रखो। अब एग्जाम में एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है आपसे, देखो क्या है, कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, खुद भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो, तो यहाँ बोर्ड पे टाइम वेस्ट करना ही करना है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अभी एक सवाल भी करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनर किस तरीके के सवाल पूछेगा, उसके लिए मैं एक बेहतरीन सी ट्रिक आप लोगों को दे देता हूँ, उस चीज़ से आप हमेशा कहीं भी नहीं फंसोगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि आप भी फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो, प्लस ABC बटे 10,000। आपका ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मुझे, अब जब मैं ऐसे मान लूं, जैसे आपने देखा होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में एग्जामिनर क्या पूछता है, देखो 20% प्रतिवर्ष की दर से मान लो 20% बोला है इसने, तो क्या करेगा, दर से वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि 1.5 साल के लिए, ये बताओ, यानी कि ये जो रेट है, ये हर साल समान है। या फिर आपको आगे और सवाल मैं दिखा दूं, 3 वर्षों के लिए 8% की दर है, तो पहले साल भी 8%, अगले साल भी 8%, उससे अगले साल भी 8%। नहीं समझे मेरी बात, यानी कि सेम रेट, जो रेट है वो हमेशा सेम रहे, दोनों तीनों सालों में अगर रेट सेम रहे तो उस टाइप के सवाल मैं कैसे करूंगा, वो मैं आज आपको बता देता हूं। उस टाइप के सवाल आप लोग करोगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। कैसे, जैसे मान लो 8% की, मैं 8% नहीं बोलूंगा, इजी सा बताता हूं आपको। मान लो 2% की रेट है, मान लो 2% की रेट है और 3 साल के लिए निकालना है, टाइम जो है वो 3 वर्ष है। ठीक है जी, तो आप हर जगह ए की जगह भी 2 रखोगे, बी की जगह भी 2 रखोगे, सी की जगह भी 2 रखोगे, ए बी सी हर जगह पे 2 रखोगे, तो आपके पास एक अच्छा सा ट्रिक आपके सामने निकल के आएगी, जो आपको डायरेक्ट रट लेना है, यानी कि ये जो ए यहां पे अगर तीनों ए आएंगे तो यहां पे तो एक हो जाएगा 3A। ठीक है जी, यहां पे आपको लगाना है पॉइंट, ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे लगाना है 3A² और फिर उसके बाद में आपको लगाना है यहां A³। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एक ट्रिक है जो मैं मेरे हर स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जहां भी पढ़ाता हूं, ये ट्रिक देता हूं। जब आपको 3 साल की कैलकुलेशन निकालनी हो और रेट तीनों साल सेम हो, यहां पे रेट क्या है, यहां पे रेट है A, ठीक है जी, और टाइम कितना है 3 वर्ष। जब इस टाइप के सवाल आप करोगे तो कैसे करोगे, उससे पहले मैंने आपको बताया था, अभी तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये तो अपनी क्लास चल रही है, तो आपका दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। अब तक मैंने आपको T 2 साल के लिए रेट कुछ भी हो आपके पास, अगर T 2 साल का है तो ये वाले सवाल आपको निकालने बता दिए। अगर आपके पास T3 है, यानी समय 3 वर्ष है और रेट 10% है, तो उसका एक फिक्स पैटर्न आपको मैंने बता दिया, आपको कैसे करना है। एक आज ये पैटर्न हो जाएगा, अगर रेट A है, कुछ भी रेट है और 3 साल का निकालना है तो आप कैसे भी निकाल लोगे, ये मैंने आपको बता दिया। एक मैंने आपको बताया कि अगर रेट अलग अलग हो, 2%, 3%, 5%, तीनों साल अलग अलग हो और टाइम 3 वर्ष हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले उसके लिए आप करोगे, पहले जो 2 रेट्स होंगी, 1 सेकंड के लिए रुकना, 2 रेट्स जो होंगी उनको निकाल लोगे, उसके बाद तीसरे के सापेक्ष उसको निकाल लोगे आप।
नहीं समझे मेरी बात? पहले दो रेट्स निकाल लो, उसके बाद तीसरे के सापेक्ष आप उसका निकाल लो, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल की तीन अलग अलग रेट्स हैं। पहले मैं दो का निकाल लूंगा, फिर जो आएगा उसका मैं तीसरे के सापेक्ष रेट निकाल लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा। ये एक पैटर्न हो गया। मेरे साथ चलने का आपको यही फायदा होता है कि आपको अपने सवाल डिवाइडेड लगेंगे, आपको पता चलेगा कि इस टाइप के सवाल होंगे, क्योंकि मैं टाइप वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हम ये टाइप पढ़ेंगे जहां पे रेट आपको एक फिक्स दी हुई हो और आपको समय 3 साल दिया हुआ हो। मैंने ये क्या लिखा दिया जी? मैंने आपको ये क्या लिखा दिया जी? देखो आप समझना, मैं यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जहां पे रेट आपकी है 4%, ठीक है, और समय कितना है? 3 वर्ष। देखना कैसे, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपका 70% कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? देखना, 4% है रेट, तो मैंने क्या बोला? एक की जगह हर जगह 4 आएगा। अब ये यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है। आप ये ट्रिक से करोगे सवाल। कैसे? देखना, इधर से चलेंगे। सबसे पहले a क्यूब, यानी कि 4 का आपको क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो मैंने लिख दिया 64, ठीक है। जैसे जैसे ये है वैसे वैसे मैं यहां लिखूंगा। अब यहां पे 4 का स्क्वायर करके 3 से गुणा कर लेना है, तो 4 चौक 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? 48, तो ये हो गया 48। और यहां पे है 3a, 4 तिये 12 है, 4 तिये 12 है। अब आपको ये ध्यान रखना है, इस सवाल में तो आप नहीं फंसे, आगे फंसोगे। और एग्जांपल आपको दूंगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 2 पॉइंट पे है ना, 2 ही शब्द है, हमें यहाँ पे 2 ही शब्द रखने हैं। उसके बाद इसके भी 2 ही शब्द रखने हैं और यहाँ पे लगा देना है पॉइंट। यहाँ पे पहले से ही 2 ही 2 थे, तो आपकी रेट कितनी आ गई? 12.4864। ये आपकी रेट आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्षों का। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्षों का आपके पास आ चुका है। समझे मेरी बात? 4% का मैंने आपको लिखाया 12.4864। कैसे? ये यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये यहां पे है पॉइंट। आपको इसमें रखनी है वैल्यूज। देखना, आप फिर से समझोगे। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, क्या लिखवाया था मैंने आपको? मैंने आपको लिखवाया था 3a पॉइंट 3a स्क्वायर और a क्यूब। आपको तो ये रटना है। मैं यहाँ पे बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे काम आएगा जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब। क्या है? देखो, मैंने आपको दे दी रेट, कितनी दे दी आपको? रेट दे दी 9%। कैलकुलेशन हो सकती है, तो मैंने आपको 9% रेट दे दी। टी आपको पता ही है, 3 वर्ष का हम पढ़ रहे हैं। टी हम पढ़ रहे हैं 3 वर्ष का। अगर मुझे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, अगर मुझे, आपको नहीं दिखा, थोड़ा सा ब्लर हो गया था क्या अभी? फिर से आता हूं। अगर ये रहा आपका फॉर्मूला, ये तो आपको रटना है। उसके बाद आपको ये देखना है, अगर क्वेश्चन में रेट आपको दे दी 9%, प्रश्न में, मैं साइड हट रहा हूं तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं साइड नहीं हट रहा, आज थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेट 9% है, ठीक है जी, और टाइम 3 वर्ष है, ये सवाल आपको निकालना है, तो इस तरीके से कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता के चलता हूं। देखना क्या है, बात ऐसी है ना गुरुजी, बात ये है कि रेट अगले ने मुझे 9% दी है, तो मुझे तो बस ये याद रखना है, एक ही वैल्यू दे दी है 9%, करते जाना है इधर से। तो 9 ने 81, और 81 का 9 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। फिर से देख लेते हैं। 9 1 कम 9, 7 8 6, 9 1 कम 9, 729। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे लिख देता हूं 729। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे आपको समझ आने वाली कोई चीज है जो आप देखना। मैं पहले जैसे जैसे ये है वैसे वैसे लिख देता हूं। उसके बाद है 9 का स्क्वायर को 3 से गुणा करना है, 81 को 3 से गुणा करना है आपको। 81 को गुणा करना है 3 से, 243। तो यहां पे आ गया 243।
ठीक है। 3a यानी कि 9 को 3 से गुणा करो, 9 एक 9 3 27। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पॉइंट तक लगाना है आपको, दो दो पे, दो दो को आपको अपने एडजस्ट करना है। पिछले प्रश्न में बोला था, यहाँ पे समझ लेना, 2 पॉइंट है यहाँ पे, ये रहा, और 2 पॉइंट है यहाँ पे आपको रखने हैं, ठीक है। तो पहले इधर से चलते हैं, इधर 2 का इलाज करते हैं। ये जो 7 है इसको मैं जोड़ दूंगा इधर, 7 और 3 कितने होते हैं, 7 और 3 होते हैं 10, 7 और 3 होते हैं 10, ठीक है जी। चलो तो ये 7 आ गया इधर, 10 का 0, और जो 1 है वो जुड़ जाएगा इधर 5, और ये वाला जो 2 है वो जुड़ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 29। तो ये हो गया 29, यहाँ भी 29 बच गया था, 29.5092, 29.5092। आपको यहाँ जोड़ने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर यहाँ पे जोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको अपने बेसिक तरीके से करके देखने की कोशिश करता हूँ। बेसिक तरीका वो नहीं जिसमें तीनों वैल्यू रखते हैं अपन, बेसिक तरीका वो जिसमें पहले देखो उत्तर की जांच करते हैं। हो सकता है ये आंसर हल्का सा अलग आए यहाँ पे, हो सकता है, तो अपन ये चीज जांच कर लेते हैं। क्या है, 9 वर्ष है, तो पहले साल 9, दूसरे साल 9, तीसरे साल 9। आज की क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास हो सकती है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोर हो जाओ, लेकिन अगर स्टार्टिंग से जहां आपको ऐसे लगे ना आप डिस्कनेक्ट हो गए, वापस पीछे जाके क्लास को फिर से देखो, आप कनेक्ट हो जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ये 3 रेट दिए 3 सालों के लिए, पहले 2 का निकाल लो, 2 का निकालोगे, 9 ने 81 और 9 दूनी 18.81, यानी अब मुझे किन 2 का निकालना है, इन 2 का निकालना है। वो तो था सीधा तरीका जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इन 2 का आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस बी यानी 18.81 प्लस बी 9 है, प्लस ए बी यानी 18.81 को गुणा कर दो 9 से बटे 100, इससे आपको आंसर निकालना है। अब आप यहाँ पे उत्तर की जांच भी क्या करोगे बेटा जी, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, और मैं ऑनलाइन क्लास में ये प्रेफर करता हूं कि आप लोगों का टाइम जो है वो यहाँ कैलकुलेशन में खराब ना हो, इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेशन में नहीं फंसता। तो इन दोनों को आप मैच कर लेना काट पीट के। अगर आपको लगता है हल्का सा कोई पॉइंट का अंतर रहेगा तो मैं अगली क्लास में उस चीज को आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आप समझ जाओगे। क्या है, मैं यहाँ पे रेट ले लेता हूँ कितनी, 3%, और टाइम भी ले लेता हूँ 3 वर्ष। रेट ली है मैंने 3%, टाइम भी लिया है 3 वर्ष, पहले नहीं ली ना 3%। तो इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। क्या है, 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष। आपको बस ये याद रखना है कि मैंने यहाँ पे आपको याद करवाया 3a.3a² और a क्यूब, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, इसके हिसाब से आपको चलना है। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है, 3 है, तो यहाँ 3 का क्यूब कितना है, 27, 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 3 9, और 9 को 3 से 27, यहाँ पे भी आ गया 27। ठीक है जी, 2 2 पे चल रहा है, पॉइंट लगा दो, और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9.27 या फिर 9.2727% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, CI हो गया। अब 3% का आपने निकाल लिया, 2% का निकाला था ना पीछे। अगर 2% दिया हुआ होगा तब आप क्या निकालोगे, 2% का आप निकालोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है तो 0 8, 2 पे देखना है मुझे, और 2 दूनी 4, 4 3 12 है, और 2 3 दूनी 6, ये रहा 6.1208, 6.1208। 2% का निकाल लिया, 3% का निकाल लिया है जी, 2% का निकाल लिया, ये 3% का निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे 4% का भी निकाल लूं तो शुरू के 4 5 का तो निकाल ही लेते हैं। 4% का क्या है, 4% का है, इसमें वैल्यू रखूंगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, निकाला है ना पीछे। अब 4 से निकालूंगा, 4 चौक 16, 16 3 48, ये हो गया 48, 2 पे पॉइंट लगाना है, 4 3 12, ये हो गया 12.4864%, ये 4% का हो गया। चलो एक 5% का और निकाल लेते हैं, 5% का और निकाल लेते हैं। 5% का निकालोगे तो इसी में वैल्यू रखोगे आप, तो क्या करोगे, 5 को क्यूब करोगे, 5 5 25, और 25 पंजे 125, 125 आपने यहाँ पे
लिख दिया। 5 का क्यूब 125 होता है ना, 5 25 25 पंजे 125, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर 25, 25 तिये 75, ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे, 5 को 3 से गुणा करोगे, 5 तिये 15 और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, 2 पॉइंट तक देखना, ये है 25, ये एक इसमें जुड़ जाएगा तो जाके कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 76 25 और यहाँ पे ये आ जाएगा 15 ऐसे का ऐसा, 15.7625, 15.7625 ये वैल्यूज हो गई। ये आपको अगर हो सके तो याद रख लेनी है कि 2%, 3%, 4% और 5% की वैल्यूज ये होती हैं। आप निकालना आपको आना चाहिए, लेकिन याद रहेगा तो और भी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप या तो मेरे साथ चल रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो भटक गए हैं वो या तो पीछे जाके वापस से एक बार क्लास को देख ले, क्योंकि यहाँ से अब मैं आप लोगों को सवाल करवाने वाला हूँ। यहाँ से अपने सवाल चलेंगे तो होगा क्या, सवाल चलेंगे और ये वाली चीज़ नहीं समझ आएगी तो आपसे सवाल होंगे नहीं। तो अब मैं चलता हूँ सवालों पे। प्रश्न आपके सामने, ये वाला प्रश्न जो है, मैं ये आज वाली क्लास से रिलेटेड सा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये वापस लेके आया हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा। आंसर क्या है, ये जो वैल्यू है ये अमाउंट की वैल्यू है। अगर आप इस प्रश्न की इंग्लिश देखोगे, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखी हुई, तो यह अमाउंट की वैल्यू है। यानी कि प्रश्न क्या है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 20% की दर से, यानी इसने मुझे आर दिया है 20% और ये इतनी हो जाती है, ये अमाउंट जो है वो 7776 है, इतनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक की दर से। और जो समय है वो है 1 सही 1/2। तो ये मुझसे ऐसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की समान दर पर 1.5 वर्षों में समान राशि कितनी होगी। तो ये वाला मिसप्रिंट था सवाल मिसप्रिंट था। मैं इसका इंग्लिश आप लोगों को बता दूंगा, पिछली क्लास में भी ये मैंने करवाया है आप लोगों को, लेकिन ये सवाल ना थोड़ा मिसप्रिंट हुआ सवाल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि कोई बच्चा ना पिछली क्लास में अगर किसी ने ये सवाल देखा हो तो वो कंफ्यूज ना हो। अगर इस सवाल का उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़ना है अपने आज का जो सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उस पे। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न को पढ़ो। क्या है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, उसी राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसने मुझे चक्रवृद्धि ब्याज की जो बात बताई है 3 वर्षों के लिए, यानी टी जो है वो दे दिया 3 वर्ष, और जो रेट है वो उसने मुझे दे दी 8%। चक्रवृद्धि ब्याज यानी उसने मुझे सीआई दे दिया कितना 4058, इसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। अब आपको पूछा क्या है कि 4 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, ये तो सीआई की बात है। अगर ऐसा ही कि ये बात कर रहा है तो 10% की दर है, 10% की दर है और 4 वर्ष है, यानी कि मुझसे 40% की वैल्यू कितनी होगी वो ये मुझसे पूछ रहा है। और ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है वो आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल हो गया ना। देखो पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा है ना, तो यहाँ पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। समय दे दिया 3 वर्ष, रेट दे दी 8%। समय दे दिया 3 वर्ष और रेट दे दी 8%, तीनों साल की। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 3a² a³। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। कैसे, a³ यानी 8 का आपको क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना हो गया 512, तो यहां लिख दो 512। ठीक है जी, एक बार जैसा जैसा आता है वैसा वैसा लिखते जाओ। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 को गुणा कर दो 3 से, 64 को गुणा कर दो 3 से, 4 3 12, 36 18 1 19, 192। 192 यहाँ आ गया 192। पॉइंट लगाना है,
पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आपके पास 8 है, तो 8 8 3 24। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर दिया, इतना आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला सिर्फ 2 ही रखने हैं, तो यहाँ से ये 5 चला जाएगा इधर, 5 6 7, तो ये हो गया 97, ये हो गया 97, यहाँ बच गया 12, और ये जो 1 है वो आ जाएगा इधर, तो ये हो गया 25.9712%। 25.9712% ये होता है जब 8% की रेट हो और 3 साल के लिए दी हुई हो, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 25.9712। अब इसने क्या बोला है कि 25.9712% की वैल्यू जो है वो है 4058, तो आपको 40% की निकालनी है। क्या दिक्कत आ रही है सवाल में? अगर एक तो इसका 1% का कितना आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 25.9712। 1% की अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा। हमें निकालनी है 40% की, तो 40 से इधर भी गुना कर देंगे, 40 से इधर भी गुना कर देंगे, 40% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब कुछ नहीं बचा। अब देखो सवालों में है सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी, काटा पीटी। काट दो, ये पॉइंट हटाओगे तो अपने आप ऊपर 4 0 आ जाएगी। पॉइंट हटते ही 4 0 आ जाएगी। हाँ जी। अब उसके बाद ये लो 4 0 तो मेरी हट गई वापस से। चलो फिर से देखते हैं, ये पॉइंट हटाओ और ऊपर लगाओ 1 2 3 4 0। अब आगे आप ही करो कैलकुलेशन, आगे आप ही करो कैलकुलेशन। ये 9 से कट जाएगा, 9 9 36, 9 5 पता नहीं कटेगा 9 से। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास इसका जो भी आंसर आए मुझे बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो, क्योंकि कैलकुलेशन करने चलेंगे यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। आपके पास जो आंसर आएगा वो आप मुझे बता दोगे। कोई भी दिक्कत आप होगी नीचे कमेंट में करोगे, नहीं आता है तो भी कमेंट करो, कैलकुलेशन करो जितना हो सके। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो पहले 2 से काट दो। बैठे रहने से अच्छा है कि पहले 2 से। मैं यहाँ इसलिए नहीं काट रहा कि मैं 2 से 4 से काटने लगूंगा तो ये बोर्ड पूरा भर जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सवाल बस इतना सा है कि ये आपको निकालना आना चाहिए, 40% की आपको वैल्यू निकालनी है, फिर काटा पीटी करनी है। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे काटा पीटी से आपका बोर्ड भर जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ लेकिन आपको करना है। आगे चलो अगले सवाल पे। सवाल है कि एक बैंक से 10,000 की राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। पिछले प्रश्न में ऐसा कोई पंगा नहीं था ना, अर्धवार्षिक वाला। हाँ, कोई पंगा नहीं था। तो चलो इसमें देखते हैं अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। प्रिंसिपल जो है वो है 10,000। ठीक है जी, समझ गया। राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से, यानी कि जो आर है वो है 6% प्रतिवर्ष। आर जो है वो है 6%। ठीक है जी। अर्धवार्षिक से संयोजित करने के लिए टाइम जो है वो है 1.5 साल। टाइम जो है वो है 1.5 साल। अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का आप सबको पता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा 2 गुना। टाइम हो जाएगा 2 गुना, यानी 1.5 साल है तो 1.5 से 3 साल अर्धवार्षिक में हो जाएगा। बार बार डिटेल से मुझे जानने की जरूरत है नहीं। 1.5 साल बाद कितनी लौटानी होगी, यानी इसने मुझसे पूछी है अमाउंट। अब आपको पता है जब R 3 हो और T 3 हो तब आपकी रेट कितनी होगी। वैसे तो मैंने आपको रटने के लिए बोली है ये चीज, वैसे तो मैंने आपको रटने के लिए बोला है 3% वाला होगा 9.2727। ये चीज रटने के लिए आपको बोली है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ निकाल के देखना है क्योंकि आपको करनी है प्रैक्टिस। तो जब प्रैक्टिस करने चलोगे तो आपको पता है आप क्या लिखते हो। प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे 3a.3a² a³। ठीक है जी। 3 जो है a का मान यहाँ पे 3 जो है तो 3 3 9 9 3 27। ठीक है, 9 3 3 9 को 3 से करोगे तो 27। यहाँ पे 3 को 3 से करोगे तो 9.2727 आपके पास क्या आ जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। आपको पता है यहाँ पे 3 साल हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये अर्धवार्षिक है तो 3 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे,
कितनी राशि होगी? तो ये 9.2727 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। आपसे इसने पूछा है कितनी राशि लौटानी है, अमाउंट इसने पूछी है। तो अब आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये जो प्रिंसिपल है 10,000 वो है 100% की वैल्यू, वो है 100% की वैल्यू। आपको निकालनी कितने परसेंट की वैल्यू है? आपको निकालनी है 109.2727 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या दिक्कत है भाई? 109.2727 की वैल्यू निकालनी है, 100% की इसने मुझे दे दी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, हैं जी? 2 जीरो से 2 जीरो जब काट दोगे आप तो ये जो 100 है वो इससे गुना हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा क्या, 2 2 2 2 2 2 4 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 927.27, तो ये हो जाएगा 10,927, 10,927.27 ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैं बहुत स्लोली चल रहा हूं आज मैं आपको बस बताने का मकसद हर प्रश्न में लगभग यही रहेगा। ये जो ट्रिक है उससे आपका सवाल कितनी आसानी से हो जाता है, आज आपको बस यही बताना मेरा मकसद है। आज आपको बस यही बताना मेरा मकसद है। सवाल तो ठीक है, सवाल तो ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूं, ऐसा होना चाहिए ना। ठीक है जी, अब ठीक है। सवाल देख लिया, चलूं आगे? तो देखो आगे सवाल पे चलते हैं। जब तक इस तरीके से सवाल होते रहेंगे तब तक अपनी क्लास चलती रहेगी। अगला तरीका अगली क्लास में देखेंगे। यही मैं आप लोगों के साथ मान के चलता हूं, क्योंकि देखो आप अगर सीरियस नहीं ले रहे हो तो मैं आप लोगों को फिर वीडियोस के हिसाब से बताऊंगा। अभी तो अपनी क्लासेस चल रही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग तरीके के सवाल अलग अलग वीडियो में करूंगा। मतलब मेरे को क्लासेस छोटी करनी पड़ेगी। अगर आपके कमेंट्स बराबर नहीं आ रहे हैं नीचे, अगर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो मेरे को ना यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से क्लासेस को बहुत छोटा करना पड़ेगा। फिर तो अपना चैनल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल फुल फ्लेज क्लासेस डालता हूं स्टार्टिंग से। आपने इन दिनों नोटिस किया होगा, वैसे तो आप बहुत टाइम बाद आ रहे हो तो आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि लगातार क्लासेस चल रही है नहीं चल रही, लेकिन जो अभी रेगुलर क्लासेस लेते हैं वो एक चीज़ ध्यान देखो कि आपकी क्लासेस के बीच में 1-2 दिन का गैप भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं गैप इसलिए देता हूं क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो मुझे ऐसे बोलता है कि आप अगर लंबी लंबी क्लासेस डालते रहोगे और लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आपके वीडियोस आगे नहीं जाएंगे, आपका चैनल आगे नहीं जाएगा। मेरी मजबूरी है। लेकिन जो बच्चे लगातार देख रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम के पास आके ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर थोड़ा टाइम बाद देख रहे हैं, उनको तो लगातार वीडियोस मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो लगातार अभी इसी वक्त, आज तारीख कितनी है, उस तारीख पे आज अभी जो सितंबर में क्लासेस ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, उनके बीच में अगर गैप आता है तो उस चीज़ को आप लोग ही सही कर सकते हो। कैसे? लगातार नीचे रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मैं यहाँ पे एक भी दिन क्लास मिस ना करूँ। तो मेरे को एल्गोरिदम के हिसाब से चलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देख रहे। आप क्लासेस ले रहे हो लेकिन आप लगातार नहीं ले रहे हो, तो फिर मैं भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि लंबी लंबी वीडियोस, लंबी लंबी क्लासेज वैसे ही चलती रहे, लेकिन आप भी कोशिश करो, रिस्पांस दो। और बाकी बातें मैं इस क्लास के बाद करूंगा। मुझे बहुत सी बातें करनी है आप लोगों से। 3660 रुपए पर 1.5 साल के लिए, यानी कि जो टाइम है वो कितना है, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है जी। 10% प्रतिवर्ष की दर है। आर जो है वो है 10%। ठीक है जी। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करूंगा तो ये तो 3 हो जाएगा और रेट हो जाएगी वो 5% हो जाएगी। ठीक है जी। संयोजित करने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर मुझे बताना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, 10% टाइम इंटू रेट होगा हमेशा। तो टाइम कितना है, ऐसा ही तो कितना हो जाएगा, टाइम तो है 2 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 गुणा रेट है 10,
तो ये कितना 15%। SI तो मेरा कितना है 15%। इसको तो मैं लिख के पहले ही साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि ये तो सिंपल सा आइटम है, इसको तो मैंने पहले ही लिख लिया साइड में। उसके बाद मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने जैसा कि पहले ही देख लिया कि रेट, समय तो है 2 गुना हो गया, यानी कि 3 हो गया, रेट हो गई आधी। अब आपको पता है 5% 3 वर्ष के लिए, 5% 3 वर्ष के लिए जब आप निकालोगे तो बिल्कुल वही फॉर्मूला 3a.3a² a³। बस इसी तरीके से चलना है। a³ यानी कि 5% की रेट है ना, तो 5 25 125 तो ये हो गया, पीछे निकाला भी है लेकिन फिर भी यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं। 25 75, ये हो गया 75। यहां से 1 को ले जाएंगे इधर, तो ये तो हो जाएगा 7625, और यहां पे पॉइंट लगाना है 5 दिए 15.7625। आपको पता है 15% और 15.7625% का अंतर आपको निकालना है, तो इतने परसेंट में से इतना परसेंट आप निकाल दोगे, यानी कि मुझे 0.7625% की वैल्यू बतानी है। कितनी होगी पॉइंट, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ रहा था 3660। आपको CI माइनस SI निकालना है। अगले ने सवाल ने आपको पूछा है CI माइनस SI निकालना है। आपको पता है CI आपका आया है 15.7625, उसमें से आपको 15% निकालना है, तो आपके पास बचेगा 7625%। आपके पास 100% की वैल्यू है और आपको निकालना है 0.7625% की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, 3660, ये है 100% की वैल्यू, गुणा कर दोगे आप 0.7625% से। बस काटा पीटी कर लो। काटा पीटी करोगे तो 1 0 से 1 0 काट डालोगे। उसके बाद मैं और काट दूं, 5 से काट देता हूं, 5 दूनी 10, ये काटूंगा तो ये 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 3 6। अब आप गुणा कर लो 183 को गुणा कर लो 1325 से, 1325 से गुणा कर लो, आपका आंसर जो भी है। देखो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, आप खुद करो कैलकुलेशन में। मैं जहां ऐसे लगता है ना, आपको देख के लगता होगा कि सर कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन मैं जानबूझ के छोड़ता हूं, मैं यहां तक भी नहीं करूंगा। मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा, आप ये निकाल लो, बस यहां से आप काटापीटी कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन बेटा जी सबकी अलग अलग होती है, सब अपने हिसाब से काटते हैं, सब अपने हिसाब से काटते हैं। अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे हटाना चाहूंगा तो नीचे 4 जीरो और आ जाएंगी, नीचे 4 जीरो और आ जाएंगी। अब कर लो सवाल को, अगर करना चाहते हो तो कोई इस तरीके से भी कर सकता है, फिर 25 से काट सकते हो, 25 से काट सकते हो तो 25 थी 75, फिर आ जाएगा 0, ऐसे करके आप जल्दी जल्दी अपने हिसाब से काटो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ऑनलाइन क्लास बहुत लंबी मैं नहीं रखता अपनी क्लास में, बस ये भी नहीं लिखूंगा, आप निकालोगे आंसर। नहीं आता तो कमेंट कर दो नीचे, वो बात अलग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, 3 वर्ष 4% की दर। देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उससे रिलेटेड आज आपकी एक क्लास और हो गई ना, यानी कि हर क्लास को विजय सर ने बांट दिया है आपके अलग अलग टाइप के सवालों पे। जिस दिन समझोगे, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, तो आप जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे समझते चले जाओ। 3 वर्ष के लिए यानी जो टी है वो है 3, 4% की दर है, आर जो है वो है 4%। ठीक है जी। CI और SI के बीच का अंतर 152 है, CI माइनस SI कितना है 152 रुपए है। ठीक है जी। निवेश की गई राशि मुझे बताना है। बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत हार्ड नहीं है, बस एक बार अगर आप समझ लोगे तो बहुत आसान है। क्या है सवाल, देखो चक्रवृद्धि ब्याज और दो SI जो होगा, SI तो आपको पता है सिंपल सा होगा, SI हो जाएगा 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिये 12%, सीधी सी बात है। SI तो 4% रेट है 3 साल के लिए, तो 4 तिये 12% आपका SI है। बात है अपने पास
कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है ना 4% की रेट है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल लोगे। रामबाण इलाज है, ऐसे सवालों का रामबाण इलाज है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं हर बार। ये चीज हर एक क्वेश्चन में आपको लिख के बता रहा हूं। 4% की वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूं, फिर भी हर एक सवाल में मैं निकाल रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है जी। 4 चौके 16, 16 48, ठीक है जी। 16 48, ठीक है। यहां पे पॉइंट लगेगा, 4 तिये 12, 12.4864, 12.4864% आपको ये मिल गया। क्या? CI। आपको इसने बोल दिया कि CI माइनस SI, यानी इसमें से अगर मैं 12% घटा देता हूं, 12% इसमें से मैं घटा देता हूं, तो ये जो 0.4864% बचा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 152 रुपया है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अरे बेटा जी, ये जो 152 है, ये जो है वो उसकी वैल्यू किसकी है? ये है 0.4864% की वैल्यू है। मुझे 100% की निकालनी है, 100 से गुणा कर दूंगा, बात खत्म। बात खत्म, कुछ नहीं बचा सवाल में। ये बस कैलकुलेशन है, ये बस कैलकुलेशन है जो कि आप लोग करोगे। मैं इस क्लास में बिल्कुल भी कैलकुलेशन खुद से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पीछे पहले टॉपिक से सारी कैलकुलेशन खुद करते आया हूं। आप लोगों के लिए मैं इस टॉपिक में कैलकुलेशंस छोड़ता हूं, जहां आपका सारा रिवीजन हो जाना जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं डिजिटल सम, जिसमें तो हम बिल्कुल आसान तरीके से कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ये वाली कैलकुलेशन कौन करेगा? करो ना, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 4 जीरो आ जाएगी, फिर काटो 4 से 5 से जितने से भी कटता है काटो, आंसर निकालो, बात खत्म। चलो अगले सवाल पे। सेम सेम सवाल से हो रहे हैं, मैं क्या खत्म कर दूं क्या यहां पे आज के सवालों को? हाँ जी, कल की क्लास में लेते हैं ना इनको, 3 सवाल बच रहे हैं, इनको कल की क्लास में लपेटते हैं। ये क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, ये सवाल के साथ आपको छोड़ के जाता हूं। 10,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित किया गया हो। आपको पता है 10% की रेट है, ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.5 वर्ष को गुणा कर दो 10% है, वो सिंपल इंटरेस्ट। और ये पूछ रहा है अंतर आप लोगों से, तो आप लोग अंतर निकाल दो बेटा जी, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जाता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लासेज में बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए ना, आजकल छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं। चलो ठीक है, बाय।